नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है, बुद्धि बड़ी है या भक्ति, या फिर भक्ति बड़ी है या बुद्धि। चलिए आज कैलाश पर्वत पर चलते हैं, जहां एक कहानी में इस सवाल का बड़ा ही खूबसूरत जवाब छुपा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच है। तो इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं श्री गणेश, सिर्फ बुद्धि के देवता नहीं बल्कि बुद्धि का जीता जागता स्वरूप, और दूसरी तरफ है नंदी जी, भक्ति और अटूट निष्ठा की मिसाल। जरा सोचिए, कैलाश पर्वत का वो सीन, चारों तरफ एकदम शांति, बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही हैं और हवा में ओम की गूंज है। यहीं पर बुद्धि और भक्ति का ये अद्भुत मिलन होने वाला है। और इस दिव्य माहौल में भगवान शिव गहरे ध्यान में हैं, और उनके दरवाजे पर कौन है? नंदी जी एकदम अडिग होकर पहरा दे रहे हैं। उनके लिए उस वक्त अपने स्वामी की भक्ति के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। अब इस शांति के बीच एक नए किरदार की एंट्री होती है, और इनके आने से एक छोटा सा, कह सकते हैं, एक इम्तिहान शुरू होने वाला है। ये है बाल गणेश। चेहरे पर तो एक प्यारी सी चंचल मुस्कान है, लेकिन आंखों में झांके तो गहरी समझ और बुद्धि की चमक दिखाई देती है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। गणेश जी बहुत ही सादगी से अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं, नंदी जी, मुझे पिताजी से मिलना है। आवाज में वही बच्चों वाली मासूमियत है। अब जरा नंदी जी का जवाब सुनिए, बहुत सम्मान के साथ, लेकिन अपनी बात पर एकदम अटल। वो कहते हैं, प्रभु, महादेव तो गहरे ध्यान में हैं। जब तक वो खुद आज्ञा नहीं देते, कोई अंदर नहीं जा सकता। देखिए, ये जवाब किसी इमोशन से नहीं बल्कि उनकी पक्की ड्यूटी से आ रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक बातचीत। ये कोई बहस नहीं है, बल्कि दो बड़ी चीजों के बीच एक संवाद है। एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ अधिकार। अब गणेश जी एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधे नंदी जी के उसूलों को परखता है। वो पूछते हैं, नंदी जी, मैं तो शिव का पुत्र हूँ, क्या मुझे रोकना सही है? अब ये एक मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ पर्सनल रिश्ता और दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी। अच्छा, नंदी जी के जवाब पर आने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, धर्म। धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, जो हमें किसी भी हाल में निभानी होती है। और ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। नंदी जी कहते हैं, मेरा धर्म तो बस मेरे स्वामी का आदेश मानना है, और भक्ति किसी में भेदभाव नहीं करती। मतलब निष्ठा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? यहाँ ड्यूटी हर रिश्ते से ऊपर है। ये सुनते ही गणेश जी का चेहरा खिल उठता है। उन्हें गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि नंदी जी इस परीक्षा में पास हो गए थे। असल में गणेश जी का मकसद कोई नियम तोड़ना था ही नहीं। वो तो बस दुनिया को नंदी जी की सच्ची भक्ति दिखाना चाहते थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस परीक्षा का नतीजा मिलता है। और नतीजा क्या है? आशीर्वाद और एक गहरी सीख। इस घटना से सबसे पहला आशीर्वाद मिलता है, और वो भी कौन देता है? बुद्धि, यानी गणेश जी भक्ति को वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी भक्त शिव जी के दर्शन से पहले नंदी जी को याद करेगा, उसकी भक्ति जरूर स्वीकार होगी। ठीक उसी वक्त भगवान शिव भी अपने ध्यान से बाहर आते हैं, और उनके शब्द नंदी जी के काम पर, कह लीजिए, एक फाइनल स्टैंप लगा देते हैं। वो कहते हैं, नंदी, तुम मेरी ताकत हो, मेरी चेतना हो और मेरी वफादारी हो। तुम बिना सवाल किए अपने धर्म का पालन करते हो। और फिर आती है माँ पार्वती, जो इस पूरी बात का निचोड़ यानी कि सार बताती हैं। वो कहती हैं, जहाँ बुद्धि यानी गणेश और भक्ति यानी नंदी एक साथ आ जाए, वहाँ जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। कैलाश पर हुई इस एक घटना ने ऐसी परंपराएं शुरू की जिन्हें हम आज तक निभाते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी है वो परंपराएं। तो देखिए, इस कहानी से दो बड़ी परंपराएं निकली। पहली तो ये कि हम कोई भी अच्छा काम श्री गणेश को याद करके शुरू करते हैं, आखिर वो बुद्धि के देवता जो हैं। और दूसरी ये कि शिव जी के दर्शन करने से पहले भक्त अपनी मुरादें नंदी जी को बताते हैं, क्योंकि वो भक्ति के द्वारपाल हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि ड्यूटी के बिना भक्ति अधूरी है। दूसरी, जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब समझदारी और वफादारी साथ साथ चलें। और आखिर में सच्चा सेवक वो है जो इमोशन से ऊपर उठकर नियम को मानता है।
और आखिर में माँ पार्वती की कही वो सबसे जरूरी बात उसे एक बार फिर से याद कर लेते हैं। यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। जहाँ बुद्धि और भक्ति एक साथ हों, वहाँ जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब की अपनी अपनी जिंदगी में बुद्धि और भक्ति का बैलेंस कैसा है? ये एक बहुत पुरानी कथा है, लेकिन ये सवाल आज भी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है।